जिस सिंहासन पर आप विराजमान हैं महाराज, ये धर्म का स्थान है। मैं एक असहाय नारी हूं, मेरी रक्षा कीजिए। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने 1980-90 के दशक में छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी खूबसूरती और अदायगी के जलवे बिखेरे। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा। ये एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक ट्रेंड रविंद्र संगीत गायिका, क्लासिकल डांसर और फेमस पॉलिटिशियन भी रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के फेम से नफरत करने वाले इनके पति ने इन पर कई जुल्म किए और इन्हें एक एक पैसे का मोहताज बनाकर रख दिया। दाद देते इस दोस्ती की जिसको मुझ जैसी बदनसीब की भी नजर न लग सके। क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर द्रौपदी का किरदार निभाकर चीर हरण की कथा को जीवंत कर देने वाली इस अभिनेत्री की रियल लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें सड़क पर हिंसक भीड़ ने इनके साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि इनकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि इनका 2 बार ब्रेन हेमरेज हुआ और बहुत मुश्किल से इनकी जान बच पाई। रुक जा दुशासन, रुक जाओ। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। चल। मैं तो जेश माताश्री को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीटते हुए बड़ी सभा की ओर ले जा रहे हो। ऐसा क्या हुआ कि इतना नेम फेम और पैसा कमाने के बावजूद इन्होंने 3 बार अपनी जिंदगी से नाता तोड़ने का खतरनाक कदम उठाने की कोशिश की। तुमने मुझे तबाह किया, तुमने मेरी इज्जत लूटी, तुमने एक औरत से उसकी इज्जत का गहना छीन लिया, तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। बताएंगे इस एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन की लाइफ से जुड़ी कई और ऐसी कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हारे गुनाहों के ड्राइंग रूम में सजा हुआ एक कैक्टस जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही नहीं तुम्हारी आत्मा को भी घायल कर देगा। बत्ती बुझा दीजिए, क्योंकि अब आपके मुकद्दर में सिर्फ बदनसीबी की सियाही है और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, साल 1988 में दूरदर्शन पर बी.आर. चोपड़ा के एपिक टीवी शो महाभारत के टेलीकास्ट के बाद इस शो का एक एक किरदार पूरे देश में हर घर में पहचाना जाने लगा। श्री कृष्ण से लेकर पितामह भीष्म, अर्जुन, भीम और दुर्योधन जैसे मेल कैरेक्टर्स के बीच प्रेजेंस था इस महाकाव्य की सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर द्रौपदी का। और ये नाम लेते ही आज भी हमारे जहन में जो चेहरा उभरता है वो है रूपा गांगुली का। तो आज का हमारा ये एपिसोड इसी बंगाली ब्यूटी के नाम है। और इस बच्चे का क्या होगा? कौन सा बच्चा? जो इस वक्त मेरे पेट में है। वो मेरा नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। ये बच्चा मेरा नहीं है। रूपा गांगुली वैसे तो एक्टिंग फील्ड में पहले से एक्टिव थीं, लेकिन द्रौपदी के रोल के बाद ये करोड़ों भारतीयों के घरों में फेमस चेहरा बन गईं। लेकिन इसे संयोग कहें या बदकिस्मती कि जिस तरह एक असाधारण स्त्री होकर भी द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले, उसी तरह पर्दे पर द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दुखों का सामना किया। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को पश्चिम बंगाल के कल्याणी में हुआ था। इनके पापा का नाम सुरेंद्र लाल गांगुली और मां का नाम ज्योतिका गांगुली था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की और फिर कोलकाता के जोग माया देवी कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। रूपा की खूबसूरती और टैलेंट को देखकर इनकी एक आंट ने इन्हें एक्टिंग में किस्मत आजमाने की सलाह दी। उनकी बात मानकर रूपा ने ऑडिशन दिया और ये पहली बार साल 1985 में रिलीज्ड फिल्म साहब में अनिल कपूर और अमृता सिंह के साथ नजर आईं। इस फिल्म से रूपा ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्हीं दिनों फेमस बंगाली डायरेक्टर बिजॉय चैटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी पर बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म निरुपमा बना रहे थे और इसके लिए उन्हें एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। रूपा ने इस शॉर्ट फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गईं। ये फिल्म साल 1986 में दूरदर्शन पर रिलीज हुई। फिर इसी साल ये 2 और फिल्मों में नजर आईं।
पहली थी सौमित चटर्जी डायरेक्टेड बांग्ला मूवी स्त्री की पात्र और दूसरी फिल्म थी ममूटी के साथ मलयालम लैंग्वेज की इथिले इनियम वारू। इसके बाद साल 1988 में हिंदी सीरियल गण देवता में रूपा के काम की काफी तारीफ हुई। इसी धारावाहिक में इनकी एक्टिंग को नोटिस किया फेमस लेखक और कवि पंडित नरेंद्र शर्मा ने और उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को महाभारत में द्रौपदी के रोल के लिए रूपा का नाम सजेस्ट किया। दरअसल द्रौपदी के रोल के लिए बी.आर. चोपड़ा ने मिस इंडिया कंपटीशन जीत चुकी जूही चावला को साइन किया था, लेकिन हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक में लीड रोल मिलने के बाद जूही ने टीवी का ये रोल छोड़ दिया। जूही के बाद द्रौपदी के रोल के लिए दो नाम थे, साउथ इंडियन एक्ट्रेस रम्या कृष्णन और दूसरी रूपा गांगुली। चूंकि रूपा की हिंदी रम्या से बेहतर थी, इसलिए ये रोल इन्हें मिल गया। साल 1988 में जब दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल प्रसारित हुआ तो इस शो ने जैसे नया इतिहास रच दिया और द्रौपदी का रोल निभाकर रूपा भी छा गईं। और तो सबको क्षमा कर दूंगी, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गंधा नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी। यूं तो महाभारत के किरदारों और सीन्स को आज भी याद किया जाता है, लेकिन चीर हरण का सीन देखने वालों के साथ साथ उसे निभाने और शूट करने वालों के लिए भी बेहद टफ और कश्मकश से भरा एक्सपीरियंस रहा। एक इंटरव्यू में बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने बताया था कि उनके सामने चीर हरण के सीन को शूट करना एक बड़ा चैलेंज था। इसमें एक स्त्री के अपमान को भी दिखाना था और ये भी ध्यान रखना था कि ये अश्लील ना लगे। शूट शुरू होने से पहले रूपा को पूरा सीन समझाया गया और इन्होंने अकेले में बैठकर सभी डायलॉग का रिहर्सल किया, लेकिन जब शूट शुरू हुआ तो रूपा अपने कैरेक्टर में इस कदर डूब गईं कि डायलॉग्स बोलते बोलते बीच में ही फूट फूट कर रोने लगी। ये इतनी इमोशनल और हर्ट फील कर रही थीं कि इन्हें चुप कराने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। जब रूपा थोड़ी नॉर्मल हुई तो सीन फिर से शूट किया गया। द्रौपदी को उनके कमरे से घसीटकर सभा में लाने तक और चीर हरण होने तक का पूरा सीन रूपा ने एक टेक में ही कर दिया। इस सीन में इनकी इमोशनल और एक्सप्रेसिव एक्टिंग आज भी देखने वालों को रुला देती है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। इसी से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है। दुशासन का रोल कर रहे विनोद कपूर रूपा गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दरअसल महाभारत का चीर हरण वाला सीन रूपा के लिए काफी टचिंग था। ये द्रौपदी के कैरेक्टर में इतना ढल गई थीं कि इन्हें असल जिंदगी में भी विनोद कपूर दुशासन नजर आने लगे। रूपा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पर्दे पर फिल्माए मनमुटाव के चलते रियल लाइफ में भी इन दोनों की कभी बात नहीं होती थी। खैर, द्रौपदी के रोल के बाद रूपा के पास अचानक बॉलीवुड के ढेरों ऑफर आने लगे। साल 1989 में रूपा ने डायरेक्टर मृणाल सेन की एक फिल्म एक दिन अचानक में काम किया और इसमें इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। इसी साल इन्होंने बासु चटर्जी की फिल्म कमला की मौत में पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक के साथ स्क्रीन शेयर किया। इन्होंने साल 1991 में अक्षय कुमार की पहली लीड वाली फिल्म सौगंध में भी काम किया। इसी साल की फिल्म मीना बाजार और 1992 की फिल्म विरोधी में भी रूपा ने काम किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी एक्टिंग की। साथ ही कुछ बंगाली फिल्मों में भी बेहतरीन अदाकारी की, जिनमें 1993 की पद्म नादिर माझी, 1995 की युगांत, 2003 की अबर अरण्य और 2006 की अंतर महल शामिल रहीं। কিছু বুঝতে পারছি না দীপ, তোমার সাথে কিছুটা দূরে ওর অনেকখানি জমি আছে। একাডেমির জন্য 30 বিঘে কমিট করেছে। আমাদের কটকের বাড়ি থেকে মাত্র ঘন্টা তিনেকের রাস্তা। फिल्मों के साथ साथ रूपा हिंदी और बंगाली टीवी सीरियल्स में भी एक्टिव रहीं। यहाँ इनके कुछ नोटेबल काम की चर्चा करें तो सुकन्या, कर्म अपना अपना, लव स्टोरी, वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया, कस्तूरी, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया और अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो इनमें शामिल रहे। रूपा गांगुली देखा और हेमलॉक सोसाइटी फिल्मों में कैमियो रोल में भी नजर आईं। साल 2004 में अंजान दत्त डायरेक्टेड इंग्लिश फिल्म बो बैरक्स फॉरएवर में भी रूपा ने काम किया। My husband
missing for two days. He comes here regularly. His friend Roger. साल 2012 में रूपा ने अनुराग बसु की ब्लॉकबस्टर फिल्म बर्फी में भी अभिनय किया और फिर इसी साल अनजान दत्त की दत्ता वर्सेस दत्ता और फिल्म माया बाजार का भी हिस्सा रहीं। इसके बाद साल 2023 तक ये और भी कई बंगाली फिल्मों में एक्टिव नजर आईं। आइए अब नजर डालते हैं रूपा की पर्सनल लाइफ पर। रूपा गांगुली ने अपने करियर के पीक पर साल 1992 में एक मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी की, लेकिन इस शादी में जल्द ही रूपा के स्टारडम की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी। बताया जाता है कि इनके पति को इनके स्टारडम से जलन और इनसिक्योरिटी फील होती थी। इस बात का खुलासा खुद रूपा ने रियलिटी शो सच का सामना में किया था। इन्होंने बताया था कि एक एक्ट्रेस के रूप में इनके हाई स्टैंडर्ड और स्टेटस की वजह से इनके पति इनसे रोज ही लड़ाई करने लगे थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अपनी शादी बचाने के लिए रूपा ने तब एक बड़ा कदम उठाया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। ये अपने पति के साथ मुंबई छोड़कर कोलकाता भी शिफ्ट हो गईं। वहां इन्होंने साल 1997 में अपने बेटे आकाश गांगुली को जन्म दिया। लेकिन रूपा का करियर सैक्रिफाइस करना भी इनकी शादीशुदा जिंदगी की कड़वाहटों को नहीं भर सका और इनके काम छोड़ने के बाद इन्हें पति की ओर से सपोर्ट और बंद हो गया। इस वजह से रूपा इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होने लगी, पर लड़ाई झगड़े और बढ़ते गए। एक्टिंग से दूरी, जीरो बैंक बैलेंस और छोटे बच्चे की देखभाल, इन सब से स्ट्रेस में रूपा डिप्रेशन में चली गईं। इनके पति इन्हें रोजमर्रा के खर्च के लिए भी पैसे नहीं देते। इन सब से रूपा इतनी निराश रहने लगी कि इन्होंने अपनी जिंदगी से नाता तोड़ने तक की कोशिश कर डाली, और वो भी एक नहीं बल्कि 3 बार। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रूपा बच गईं और धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास भी वापस आने लगा। फिर इन्होंने उस टॉक्सिक शादी को खत्म करने का फैसला किया और साल 2006 में अपने पति से अलग हो गईं। गुड नाइट मिस्टर विजय कुमार वर्मा। आगे साल 2009 में कानूनी तौर पर भी इनका डिवोर्स हो गया। पति से अलग होने के बाद रूपा वापस मुंबई शिफ्ट हो गईं और अपने फ्लैट में रहने लगीं। लेकिन इन्हें जिंदगी के इस सिचुएशन में बेहद अकेलापन फील होने लगा और एक साथी की जरूरत महसूस हुई। फिर आगे इनकी जिंदगी में आए इनसे 13 साल छोटे सिंगर दिव्येंदु। रूपा दिव्येंदु के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, लेकिन अफसोस कि ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। फिर साल 2015 में रूपा गांगुली ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया और बीजेपी के साथ जुड़ गईं। साल 2016 के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में रूपा ने किस्मत आजमाई, लेकिन हावड़ा नॉर्थ सीट से हार गईं। हालांकि इसके बाद इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया और ये चुन ली गईं। यहाँ आपको रूपा की जिंदगी से जुड़ी एक बेहद दुखद घटना बताते हैं। एक पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी होने के बावजूद रूपा के साथ एक बार ऐसी घटना घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हुआ ये कि 22 मई 2016 को जब रूपा अपनी कार से पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से गुजर रही थीं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि रूपा को 2 बार ब्रेन हैमरेज हो गया और ये हफ्तों हॉस्पिटल में पड़ी रहीं। रूपा ने बाद में एक ट्वीट करके खुद बताया कि हमलावरों की भीड़ ने इनकी कार को रोककर इन्हें गाड़ी से बाहर खींचा और इनके साथ बदसलूकी की। ताज्जुब की बात ये कि इस भीड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इन लोगों ने रूपा को बुरी तरह से पीटा भी। फिर ये किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और अस्पताल पहुंची। खैर, इनकी आगे की जिंदगी की चर्चा करें तो अपने 8-9 साल के पॉलिटिकल करियर में रूपा गांगुली कई बार कंट्रोवर्सीज की भी शिकार हुई। साल 2017 में जलपाईगुड़ी ट्रैफिकिंग में मेन डिफेंडेंट ने मामले में रूपा के इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया, जिसके बाद इन्हें क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं कुछ साल पहले रूपा ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिस बयान पर रूलिंग पार्टी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। वहीं साल 2018 में NRC पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि पश्चिम बंगाल केवल हिंदुओं के लिए है। खैर, रूपा को मिले अवार्ड्स की बात करें तो महाभारत में इनके रोल के लिए इन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड सहित कई और पुरस्कार मिले। बांग्ला फिल्म अंतरमहल के लिए इन्हें 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया। बंगाली फिल्म अबो शीशे में आवाज देने के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला।
আমারটা শেষের জন্য থাক। যত দেরি করে কেকটা কাটবো তত দেরি করে জীবন একটা বছর पार করবে। रूपा ने अपने एक्टिंग और पॉलिटिकल करियर में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन पर्सनल लाइफ में सच्चे प्यार के लिए हमेशा तरसती रहीं। 58 साल की हो चुकी रूपा अब पूरी तरह से पॉलिटिक्स में बिजी हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से भी जुड़ी रहती हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से रूपा गांगुली को सशक्त और हैप्पी लाइफ विश करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।